खबर दिल्ली से है, जहां कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान हादसा हुआ। जागरण कार्यक्रम में इस दौरान स्टेज गिरने से यह हादसा हुआ है और हादसे में एक महिला की मौत हुई है। 17 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो है आपको बताते चले कि बेपराग भजन गाने पहुंचे थे कालकाजी मंदिर और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां पर कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। जी हां, कार्यक्रम के दौरान स्टेज गिरने से यह हादसा हुआ और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और साथ ही 17 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि कालकाजी मंदिर में बेपराग भजन गाने पहुंचे थे और उस दौरान यह हादसा हो गया। तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर परिसर में लोगों के बीच भगदड़ मच गई। 17 लोग इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि एक महिला की मौत इसमें हो चुकी है। तो घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पर आपके सामने। तो दिल्ली से तस्वीरें हैं, दिल्ली कालकाजी मंदिर की तस्वीरें, जहां पर जागरण चल रहा था और इस दौरान स्टेज गिरने से हादसा हो गया। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीयूष, कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान ये हादसा हुआ है, एक महिला की मौत, 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली में जागरण के दौरान एक बड़ा हादसा कहीं न कहीं हुआ है और चूंकि ये जो पूरा मामला है वो करीब 12:30 बजे रात का बताया जा रहा है, जब सिंगर बी परीक शो के लिए पहुंचे हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग मंच के नजदीक पहुंचना चाह रहे थे। इसके अलावा मंच के साइड में जो स्टेज एक और मंच बना था, उस पर लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मंदिर प्रशासन की ओर से और पुलिस की ओर से लगातार मना किया जा रहा था और लोग काबू में नहीं आ रहे थे और मंच के बगल का जो हिस्सा है वो गिर गया। इसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। करीब 16 से 17 जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। एक जो महिला है उसकी मृत्यु भी बताई जा रही है और कहीं न कहीं वो इस हादसे में उसकी मौत हो गई और उसे पहचान की जा रही है कि आखिर वो किस घर की महिला है, कहां से वो आई थी, क्योंकि पुलिस ने अभी जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई कि है वो कहां से आई थी। इसके साथ ही डी परीक की अगर हम बात करें तो उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रहा था और मैं बेहद ही इस घटना के बाद आहत हूँ और जो लोग घायल हैं उनको कहीं न कहीं वो जल्द से जल्द उनका इलाज हो और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन काम कर रही है और जो आयोजक हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके की आपने वहाँ पे व्यवस्थाएं की है। घायलों के अफरा तफरी में कहीं न कहीं देर रात जो सफदरजंग हॉस्पिटल है वहाँ पे भर्ती कराया गया। इसके साथ ही क्योंकि उस समय एम्बुलेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी, तमाम एम्बुलेंस को बुलाया गया और तमाम जो घायल हैं उनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है और कहीं न कहीं पूरी तरीके से इस मामले में अब पुलिस जांच करेगी कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन शुरुआती जांच की अगर हम बात करें या शुरुआती जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि एक केस भी रजिस्टर किया गया है, खासतौर पे जो आयोजन करता है उनके खिलाफ। पीयूष, अगर जागरण की बात की जाए तो क्या इसकी परमिशन ली गई थी? अगर परमिशन ली गई थी तो कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे थे? क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर लोग दिख रहे हैं और अगर तस्वीरें देखें तो भगदड़ लोगों में मच गई। पुलिस प्रशासन की क्या वहां पर मौजूदगी इस दौरान नहीं थी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन की मौजूदगी थी और निश्चित रूप से जब भी इस तरीके का बड़ा आयोजन होता है और खासतौर पे कोई बड़े जो सिंगर आते हैं, जब आयोजन होता है तो पुलिस की ओर से परमिशन ली जाती है और यही कारण है कि पुलिस की मौजूदगी कहीं ना कहीं वहाँ पे संभवतः थी। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है करीब 1500 से 1600 लोग उस रात वहाँ पे पहुंचे, यानी कि कल रात पहुंचे और काफी ज्यादा लोगों की संख्या हो गई और सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा क्राउड है वो एक तरीके से मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं लगातार आयोजक जो है वो मना कर रहे थे कि आप लोग मंच पे मत आइए, कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू थी कि कहीं ना कहीं वो मंच तक पहुंची और इसी बीच कहीं ना कहीं ये पूरा जो हादसा है वो हो गया। फिलहाल तमाम जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है और पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। शुक्रिया पीयूष, आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और तस्वीरें कालकाजी मंदिर से हैं, जहां पर जागरण के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है। जहां स्टेज गिरने से ये हादसा हुआ है। भारी संख्या में लोग वहां पर जागरण में पहुंचे हुए थे, उस दौरान ये भगदड़ मच गई
एक महिला की इसमें मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि 17 लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। जी हाँ, सभी लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट भी करा दिया गया है। गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो कालका जी मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर जागरण के दौरान ये हादसा हुआ। बी पराग भजन गाने के लिए कालका जी मंदिर पहुंचे हुए थे और जागरण का आयोजन किया गया था और उसी दौरान स्टेज गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस भीड़ में एक महिला की मौत भी हो गई और 17 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भी एडमिट कराया गया है। तो कालका जी मंदिर में बी पराग भजन गाने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। कालका जी मंदिर के में जागरण के दौरान ये हादसा हो गया और जागरण कार्यक्रम के दौरान स्टेज गिरने के कारण ये हादसा बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख और समझ सकते हैं, स्टेज गिरने से ये हादसा हुआ है। बहुत ही दुखी हूँ आज, दुखी मन से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है अपने सामने होता हुआ। और अपनी जहाँ पर मैं गा रहा हूँ माँ कालका मंदिर जी में आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है। और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब ठीक हों। बहुत ही दुखी हूँ आज, दुखी मन से मुझे ऐसा लग रहा है।